दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS सेंटर में। ये आपका फैशन एंड टेक्सटाइल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका माइनर पेपर है। YouTube पे कोई ये क्वेश्चन आंसर नहीं करवा रहा। जो आपका फैशन और टेक्सटाइल है वो कोई नहीं करवा रहा, ठीक है। किसी का कमेंट आया जिसके कारण हम करवा दे रहे हैं। 6 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। प्लेलिस्ट हम बना दिए, जाकर के तैयारी शुरू कीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आपका आने वाला सेमेस्टर उसमें भी आप अच्छे से तैयारी कर सके। और जुड़ जाइए आप लोग BS सेंटर के साथ, ठीक है। चैनल का नाम आप लोग याद रखेंगे, BS। जुड़ जाइए इसके साथ। क्वेश्चन क्या है आपका कि फैशन उद्योग का पर्यावरण समझाइए। जो फैशन उद्योग है उसका पर्यावरण समझाइए, इन्वायरमेंट ऑफ फैशन, ठीक है। इसको समझाने के लिए कहा जा रहा है। इसमें मार्केट सेगमेंटेशन, इसमें जो मार्केट सेगमेंटेशन है, ठीक है, जो भी हो, चाहे वो डेमोग्राफिक्स हो, जियोग्राफिक्स हो, साइकोग्राफिक्स हो या फिर बिहेवियरल हो, ठीक है, जो भी हो, इन सब सेगमेंट्स को समझाने के लिए कहा जा रहा है। साथ में आर्थिक और सामाजिक वातावरण शामिल करें। इसमें आर्थिक और सामाजिक वातावरण को भी शामिल करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इतना लंबा पूछेगा, आपको सिर्फ ऐसा पूछा जा सकता है कि फैशन उद्योग का पर्यावरण समझाइए, इसमें मार्केट सेगमेंटेशन को बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन को मिला करके दे सकता है। हम पहले आपको बताया कि आपका जो सिलेबस है बहुत ही बड़ा था, लेकिन कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पर सेलेक्ट किए जिसको आप अगर करके जाते तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। क्या कहा जा रहा है कि फैशन उद्योग का पर्यावरण वह व्यापक ढांचा है जिसमें फैशन बिजनेस संचालित होता है, जिसमें फैशन बिजनेस संचालित होता है। तो फैशन उद्योग पर्यावरण का वह व्यापक ढांचा है। जो फैशन उद्योग का पर्यावरण है वो एक ढांचा है जिसमें फैशन बिजनेस संचालित होता है। इसी के अंतर्गत जो फैशन बिजनेस है वो संचालित होता है। इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें बाजार आता है, उपभोक्ता आते हैं, सामाजिक परिवेश आता है, आर्थिक और तकनीकी कारक शामिल होते हैं। ये सब क्या है? तो सब फैशन उद्योग का पर्यावरण है, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि फैशन उद्योग का पर्यावरण समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह तय करता है कि उत्पाद, विपणन रणनीति और ब्रांडिंग कैसे काम करे। इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि उत्पादन कैसे करेंगे, ठीक है, उत्पाद, विपणन रणनीतियों और ब्रांडिंग कैसे काम करे। इसके आप लोग इसको कॉपी में साथ ही साथ लिखते चलिए, ठीक है। इसको कॉपी में आप लोग लिखते चलिए, चाहे तो वीडियो रोक लीजिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए वीडियो को रोक करके और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और कॉपी में पढ़ के चले जाएँ। आगे हम लोग देखते हैं फैशन उद्योग के पर्यावरण को क्या कहा जा रहा है कि फैशन उद्योग के पर्यावरण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो भी इसके उद्योग के पर्यावरण, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हमारा मार्केट सेगमेंटेशन। क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन। फैशन उद्योग उपभोक्ताओं को समझने और उनके अनुसार उत्पाद बनाने के लिए मार्केट सेगमेंटेशन का उपयोग करता है। जो फैशन उद्योग है वो उपभोक्ताओं को समझने के लिए, उनके अनुसार उत्पाद बनाने के लिए मार्केट सेगमेंटेशन का उपयोग करता है। इसके 4 मुख्य प्रकार होते हैं और ये जो मार्केट सेगमेंटेशन इसका 4 मुख्य प्रकार होता है उसको हम लोग देखते हैं। पहला डेमोग्राफिक्स। क्या है? डेमोग्राफिक्स, ठीक है। इसमें उम्र, लिंग, आय, पैसा, शिक्षा और सामाजिक वर्ग के आधार पर उपभोक्ताओं को वर्गीकृत किया जाता है। इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक्स, ठीक है। उदाहरण में समझ सकते हैं कि युवाओं के ट्रेंडी और किफायती कपड़े, उच्च आय वर्ग के लिए ब्रांडेड और लग्जरी फैशन, ठीक है। तो इस तरह से डेमोग्राफिक्स देख देख के काम किया जाता है कि कौन सा उम्र का लोग है, किस शैली का लोग है, ठीक है। इसका लिंग क्या है, आय क्या है, पैसा क्या है, क्या करता है, पढ़ता है, क्या करता है, कमाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को देख करके वो काम करता है। महत्व क्या है इसका? तो इससे फैशन कंपनियां उपभोक्ता की जरूरत और खरीद क्षमता को समझकर सही उत्पाद तैयार कर सकती है। इससे ये पता चलता है कि कौन से लोग किस तरह के सामान को खरीद सकते हैं और किसके लिए क्या दिखाना जरूरी है, ठीक है। तो ये इसका महत्व है डेमोग्राफिक्स का। अगला जो प्रकार है वो है जियोग्राफिक्स। जियोग्राफिक्स इससे भौगोलिक क्षेत्र, शहर या फिर ग्रामीण क्षेत्र, जलवायु और क्षेत्रीय संस्कृति के आधार पर उपभोक्ताओं को वर्गीकृत किया जाता है। इसको बोलते हैं जियोग्राफिक्स। इसके आधार पर चीज़ों को वर्गीकृत किया जाता है ताकि वहाँ पर उन चीज़ों को बेचा जा सके। जैसे अब गर्मी का दिन में अगर हम आपको जैकेट दिखाएंगे तो आप लेंगे क्या? नहीं लेंगे। गर्मी के दिन में क्या, तो ठंडे कपड़ों को दिखाना पड़ेगा, शॉर्ट कपड़ा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो जियोग्राफिक्स यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें भौगोलिक क्षेत्र को देखा जाता है, शहर है या फिर ग्रामीण क्षेत्र है, जलवायु कैसा है, क्षेत्रीय संस्कृति क्या है, इन सब आधार पर उपभोक्ताओं का वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण है कि ठंडे क्षेत्रों में ऊनी कपड़े, गर्म क्षेत्रों में हल्के और सूती कपड़े। जहाँ पर गर्म क्षेत्र वहाँ पर हल्का और सूती कपड़े के लिए विज्ञापन, जहाँ पर ठंडा क्षेत्र वहाँ पर ऊनी कपड़े का विस्तार, वहाँ पर उस तरह के कपड़ों को भेजा जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देख कर काम किया जाता है। महत्व क्या है इन सब का? तो यह कंपनियों को क्षेत्रीय आवश्यकताओं और मौसम के अनुसार उत्पाद तैयार करने में मदद करता है। ये क्या करता है? तो कंपनियों को क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार कि कौन से क्षेत्र में किस तरह की आवश्यकता है और कौन से मौसम में किस प्रकार के उत्पाद चाहिए उसको तैयार करने में मदद करता है। आगे समझते हैं मार्केट सेगमेंटेशन का अगला जो प्रकार है तीसरा, वो है साइकोग्राफिक्स। साइकोग्राफिक्स इसमें व्यक्तित्व, जीवन शैली, रुचि, मूल्य और सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर उपभोक्ताओं को समझा जाता है। नाम आप लोग याद रखेंगे,
साइकोग्राफिक्स, ठीक है, साइकोग्राफिक्स। और इसमें क्या होता है, तो व्यक्तित्व को देखा जाता है, जीवन शैली को देखा जाता है, रुचि, मूल्य और सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर उपभोक्ताओं को समझा जाता है। उदाहरण में समझ सकते हैं जैसे कि फिटनेस प्रेमी लोगों के लिए खेल कूद वाले कपड़े और एक्टिव वेयर के लिए फैशन प्रेमियों के लिए लेटेस्ट ट्रेंड। जो अब मतलब जो फैशन के प्रेमी है, जो भी ट्रेंड में चल रहा है, उन सब चीज़ों को वहाँ पर पहुँचाना। और जो एक्टिव वेयर है वो अलग चीज़ है, और जो खेल कूद वाले हैं उसके लिए कपड़े हैं, वो जो फिटनेस प्रेमी उसके पास मतलब जो फिट रहना चाहते हैं, अपना शरीर को फिट रखना चाहते हैं, उनके लिए क्या है, तो खेल कूद वाले कपड़े हैं और एक्टिव वेयर हैं। और जो फैशन प्रेमी है उनके लिए जो ट्रेंड वाला चीज़ है उसके लिए है, ठीक है। महत्व क्या है इन सब चीज़ों का, तो इससे फैशन उद्योग उपभोक्ताओं की भावनाओं और पसंद के अनुसार डिजाइन और प्रचार रणनीतियाँ तैयार कर सकता है। इससे क्या है, तो फैशन उद्योग उपभोक्ताओं की जो भावनाएं हैं उसको पसंद के अनुसार डिजाइन और प्रचार रणनीति तैयार कर सकता है। जैसे कि जब ठंडा का दिन आता है तो गर्मी वाले चीज़ का प्रचार होता है। आप टीवी में देखते हुए जब ठंडा का दिन आता है तो वहाँ पर जिस चीज़ से गर्म आपको लगेगा उन सब चीज़ों के बारे में प्रचार प्रसार होता है। लेकिन जब गर्मी का दिन आ जाएगा तो ठंडा पाउडर का आएगा, ठीक है, जो ठंडा एसी कूलर, इन सब बातों का वहाँ पर प्रचार दिया जाता है। तो ये सब समझदारी होता है, इन सब चीज़ों को देखने का काम करता है। चौथा जो इसमें प्रकार है वो है बिहेवियरल, ठीक है, बिहेवियरल। जो मार्केट सेगमेंटेशन है चौथा उसका प्रकार है बिहेवियरल, ठीक है। इसमें उपभोक्ता की खरीदारी की आदत, ब्रांड निष्ठा, उपयोगिता और अवसर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मतलब जो कस्टमर है वो खरीदारी की आदत, कितना खरीदता है, कैसा खरीदता है, कब खरीदता है, ठीक है। ब्रांड निष्ठा, ये कौन सा ब्रांड को पसंद करता है। उपयोगिता और अवसर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण देख सकते हैं, विशेष अवसरों के लिए पार्टी वियर, रोजमर्रा के लिए कैजुअल वियर। जो विशेष अवसर है उसके लिए पार्टी वियर, मतलब जैसे शादी वाला सीजन आएगा तो वहाँ पर लहंगा वगैरह सब कुछ बिकना शुरू हो जाएगा। तो शादी के लिए अलग अलग चीज़ें होती है, तो वहाँ पर पार्टी भी तो होगा, अगर शादी होगा तो पार्टी भी तो होगा। और रोज़मर्रा के लिए जो कैजुअल वियर है, जो शर्ट पैंट लोग पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, वो बिकता ही है। महत्व क्या है इसका, जो बिहेवियरल है, जो बिहेवियरल इसका प्रकार है सेगमेंटेशन का, उसका महत्व क्या है, तो इससे फैशन कंपनियों को उत्पाद और विपणन रणनीति को लक्षित समूह के अनुसार अनुकूल बनाने में मदद मिलती है। मतलब जो भी टारगेटेड लोग हैं, लक्षित समूह का मतलब क्या है कि जो भी टारगेटेड समूह है उसको उसके अनुसार अनुकूल बनाने में मदद मिलता है कि कौन से लोग को हम इस चीज़ को दिखा सकते हैं। तो मार्केटिंग में भी आसानी होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं आर्थिक वातावरण, जिसको क्वेश्चन में जोड़ने के लिए कहा गया था। आर्थिक वातावरण क्या है। फैशन उद्योग आर्थिक स्थिति से बहुत प्रभावित होता है। फैशन उद्योग आर्थिक स्थिति से बहुत ही प्रभावित होता है, मतलब पैसा। आर्थिक मतलब क्या है, तो पैसा। इसमें ग्राहकों की आय, क्रय शक्ति, मुद्रा स्थिति और उपभोक्ता खर्च शामिल है। इसमें क्या है, तो ग्राहकों की आय कि वो कितना कमाता है, क्रय शक्ति, ठीक है, मुद्रा स्थिति, उपभोक्ता खर्च कितना वो खर्च करता है, ये सब शामिल है। जब आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, लोग लग्जरी और ब्रांडेड फैशन खरीदने में अधिक सक्षम होते हैं। जब पैसा जिसके पास ज़्यादा होगा वो लोग क्या करेंगे, लग्जरी और ब्रांडेड फैशन खरीदने में सक्षम हो पाएंगे, ठीक है, वो अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े खरीद पाएंगे। मंदी या फिर आर्थिक संकट के समय, जैसे कि मान लीजिए अभी कोरोना का टाइम आ रहा था, उस टाइम कौन सा लोग था गांव के जो महंगा महंगा कपड़ा खरीद पाता। जो लग्जरी लोग थे, पहले के जो रईस लोग थे, वो लोग तो खरीद ही रहे थे उस टाइम भी। तो मंदी या फिर जो आर्थिक संकट है उस टाइम में उपभोक्ता सस्ते और उपयोगी फैशन की ओर रुझान करते हैं। तो ये क्या है, आर्थिक वातावरण है। आर्थिक वातावरण को देखते हुए फैशन चलता है। आगे कहा जा रहा है कि फैशन उद्योग में निवेश, उत्पादन लागत और वैश्विक व्यापार भी आर्थिक वातावरण पर निर्भर करता है। जो आर्थिक वातावरण है कि अभी बाजार कैसा चल रहा है, कपड़ों का सेल कैसा है, फैशन का सेल कैसा है, उस हिसाब से क्या कहते हैं, तो जो निवेश है वो किया जाता है, उत्पादन लागत लगाया जाता है, और वैश्विक व्यापार आर्थिक वातावरण पर ही निर्भर करता है। आगे से हम लोग देख लेते हैं सामाजिक वातावरण। समाज का वातावरण को देख करके फैशन चलाया जाता है, ठीक है। कह रहे कि फैशन समाज और सांस्कृतिक के प्रभाव से प्रभावित होता है। फैशन जो है समाज और संस्कृति के प्रभाव से प्रभावित होता है। इसमें समाज की मान्यताएं, रीतियाँ, जीवन शैली, धर्म और सामाजिक मूल्य शामिल हैं। इसमें क्या क्या है, तो जो भी समाज की मान्यताएं हैं कि किस तरह से पहनना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, जो भी यहाँ के रीति रिवाज है, जो जीवन शैली है, जिस तरह से यहाँ पर लोग जीते हैं, जीने का जो तरीका है, धर्म और सामाजिक मूल्य पर यह शामिल होता है। उदाहरण में देख सकते हैं कि त्योहारों और उत्सवों के समय विशेष प्रकार के कपड़े और रंग प्रचलित होते हैं। जैसे भी होली का टाइम आ रहा है तो आप देखेंगे जो व्हाइट कुर्ता है बहुत ज़्यादा बिकेगा। तो ये सब क्या है, सामाजिक वातावरण को देखते हुए बाजार लगाया जाता है। फैशन उद्योग को सामाजिक बदलाव, जैसे कि महिलाओं की कार्यस्थली पर भागीदारी का, युवाओं की स्वतंत्र शैली को समझकर अपने उत्पाद और प्रचार रणनीति तैयार करनी होती है। क्या कहा जा रहा है कि फैशन उद्योग को सामाजिक बदलाव को देखते हुए, जैसे कि महिलाओं की कार्यस्थली पर भागीदारी या फिर युवाओं की स्वतंत्र शैली को समझकर अपने उत्पाद और प्रचार रणनीति अपनानी पड़ती है। सोशल मीडिया और सेलिब्रिटी कल्चर ने सामाजिक वातावरण को वैश्विक फैशन ट्रेंड तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो भी सेलिब्रिटी है, सोशल मीडिया के जो भी सेलिब्रिटी है या फिर जो सोशल मीडिया है, उन्होंने जो कल्चर शुरू किया, सामाजिक वातावरण को वैश्विक फैशन ट्रेंड तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब जो सेलिब्रिटी है, जो सोशल मीडिया में लोग देखते हैं, उसी को अपनाना चाहते हैं। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि फैशन उद्योग का
पर्यावरण बहुपक्षीय और जटिल है। जो फैशन उद्योग है उसका पर्यावरण बहुपक्षीय और जटिल है। मार्केट सेगमेंटेशन जैसे कि डेमोग्राफिक्स हो गया, जियोग्राफिक्स हो गया, साइकोग्राफिक्स हो गया, फिर बिहेवियरल हो गया, उपभोक्ताओं की ज़रूरत और पसंद को समझने में मदद करता है। ये सब क्या है, तो मार्केट का सेगमेंटेशन है कि अभी क्या चल रहा है। वही आर्थिक वातावरण, जो आर्थिक वातावरण की पैसा का किस तरह से बाजार में चल रहा है, या फिर समाज है, उपभोक्ता की क्रय क्षमता और उद्योग की स्थिति को प्रभावित करता है। सामाजिक वातावरण फैशन के ट्रेंड, स्वीकार्यता और प्रचार पर असर डालता है। जो भी सामाजिक वातावरण है वो फैशन के ट्रेंड पर, स्वीकार्यता पर और प्रचार पर असर डालता है कि किस तरह से वहाँ पर प्रचार प्रसार होना चाहिए, किस तरह की स्वीकार्यता वहाँ पर हो रही है और फैशन का ट्रेंड क्या चल रहा है। इन सब बातों पर वो डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। हम फिर से आपको बता दें कि आप लोग इसको कॉपी में लिखते चलिए ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और आप अच्छे से पढ़ के जा सके। चैनल पर नए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।